आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम समझेंगे। उस स्टॉक का नाम है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्टॉक ऑलमोस्ट लास्ट ईयर यहाँ से यहाँ तक 110% का इसने एक बहुत बड़ा जंप लिया। और मैंने खुद इस स्टॉक में लास्ट ईयर कुछ 14 लाख रुपए डाले थे और उसके ऊपर ऑलमोस्ट मैंने 14 लाख का प्रॉफिट किया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 14 lakhs का प्रॉफिट किया था, 109.8%। उसके बाद ये स्टॉक टूटना शुरू हो गया और टूटा तो बहुत गंदा टूटा, और रिसेंटली जो हुआ उसके बाद तो बहुत बुरा गिरा ये स्टॉक। ऑलमोस्ट आई आई थिंक 52% ओवरऑल प्राइस से हाफ प्राइस में मिलना शुरू हो गया था। तो इस पॉइंट पे मैंने कुछ क्वांटिटी इसमें खरीदी है। आई कांट डिस्क्लोज इट फॉर बिकॉज ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई कांट डिस्क्लोज द क्वांटिटी, बट मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे खरीदी, फिर वहाँ पे यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी खरीदी। नाउ राइट नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 10 to 12%। ठीक है, लेकिन 10 to 12% ये मेरा कभी गोल होता नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल फॉर मी। ओके, अभी ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसका रीज़न मैं कुछ पॉइंट्स ही बताऊंगा जिसके बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि क्यों क्यों इस स्टॉक में ज़्यादा पोटेंशियल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एनसीसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,000 करोड़। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर ध्यान से देखेंगे तो पीक पे ऑलमोस्ट ये अभी जो एम कैप है उसे 72% ज़्यादा था। ओके, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 22-23,000 करोड़ के आसपास इसका पीक मार्केट कैपिटलाइजेशन था। अगर आप इस क्वार्टर की बात करें, अगर दिसंबर क्वार्टर जो लास्ट था, इसमें अगर हम एनसीसी का टोटल ऑर्डर बुक देखें तो 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ओके, इसमें भी बहुत ज़्यादा, अभी आपको बहुत ज़्यादा सिंपल मैथ्स भी अगर देखते हैं, ओके कैलकुलेटर में देखते हैं सिंपल मैथ्स, तो 55,000 करोड़ डिवाइड बाय 13,000 करोड़। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4.23x टाइम्स इस कंपनी के पास ऑर्डर्स है। ऐसे समझिए कि एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप 1 करोड़ में खरीद सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस के पास ऑलमोस्ट 4 करोड़ का बिजनेस बना हुआ है आगे कुछ सालों के लिए। तो देखेंगे तो इसमें बहुत एक बड़ा बिजनेस इसमें बना हुआ है इस स्टॉक में। ऑलरेडी इसको रियलाइज़ करने के लिए 5-6 साल लग जाएंगे, तो एक बहुत ही अच्छा एक उसमें अपॉर्चुनिटी बन जाता है। ओके, तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें अब तो रिसेंटली एक नई चीज़ एक और आई। एनसीसी को ऑर्डर मिलता है बीएसएनएल से, और वो है 10,800 करोड़ का ऑर्डर। इमेजिन एक बिजनेस को उसके एम कैप के ऑलमोस्ट 85% के आसपास का ऑर्डर मिलता है। इमेजिन द बिजनेस जिसमें उसके एम कैप के इक्वलेंट उसको ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, उसके बाद एनसीसी का पेग रेशियो 0.8 है। इसका मतलब इसका अगर पी रेशियो डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट अगर हम करेंगे तो ग्रोथ रेट उसके पी रेशियो के साथ बहुत अच्छे से जस्टिफाइड होने के कारण इसका जो रेशियो है वो 1 से कम है। ओके, तो 0.8 इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। पी रेशियो 16.2 है, जो इंडस्ट्री एवरेज, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री उससे काफ़ी कम में ट्रेड कर रहा है। तो अब देखेंगे तो बहुत सही सही पैरामीटर्स है। अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुक था फॉर क्वार्टर ऑफ दिसंबर 2024। उसके अंदर अभी आप ऐड कर दीजिए ये रिसेंट वाला 10,805 करोड़ का ऑर्डर, तो कितना होता है, 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ये कंपनी आपको कौन से वैल्यूएशन में मिल रही है, 13,000 करोड़ के। इसमें बहुत डेप्थ में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन इतने फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको एक बहुत बड़ा सा एक इंस्ट्रक्शन मिल सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी जाते हैं इसके, अगर हम फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो फाइनेंशियल्स आर ऑलवेज गुड, दे आर वेरी सस्टेन कंटिन्यूस। ऐसे कंपनीज क्या होती है कि ये फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट के ऊपर इसका प्राइस मोमेंटम हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक करेक्ट हुआ। मैंने यहाँ पे 169 के आसपास इसको मार्क किया था। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इसका लिक्विडिटी जोन है। ओके, विलियम्स आर एस आई परसेंटेज भी काफ़ी लो है, तो आई थिंक इट इज़ स्टिल नॉट इन द ओवरबॉट टेरिटरी, या फिर कहीं भी अभी इसमें है ना, अभी ठंडावा है, ठहराव है स्टॉक में। ये खरीदने का सही टाइम हो सकता है। यहाँ पे खरीदने के बाद इसमें अपसाइड बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहूँगा कि इसका अपसाइड यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके भी ऊपर है। अगर इस स्टॉक, अगर मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर राइट प्राइसिंग निकालो तो कहीं 440 430 के आसपास निकलता है, बट कितने टाइम लगेगा वो नहीं बोल सकते। लेकिन हमें ये प्राइस पे ये भी ग्रैब करने के बहुत ही सही प्राइस पे है। शायद से हिस्टोरिकली ये प्राइस फिर से कभी ना आए। ओके,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको छोटे छोटे चंक्स में इस स्टॉक को अक्वायर करना है धीरे धीरे, और अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सजेशन लेके ही सब कुछ करें। मेरी एडवाइस पे बिल्कुल भरोसा ना रखें, इसे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, कितने सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, 13,000 करोड़ का एम कैप, 65,000 करोड़ की ऑर्डर बुक, 55,000 प्लस 10,000 करोड़ जो उसे कल मिला है। ओके, अभी इससे बेहतर अगर आपको कोई पैरामीटर ढूंढना है तो ढूंढिए, लेकिन मेरे लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इतना सा पैरामीटर काफ़ी है। ओके, ऑल द बेस्ट। एनसीसी पे ज़्यादा रिसर्च कीजिए, और आपको इस स्टॉक कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।